से मनाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुझे प्रश्न हुआ, एक संदेह हुआ, एक बहुत समझने की बात है। अभी पूर्व में बलवंत भाई ने बहुत बढ़िया बात करी, एंगेजमेंट की, मैरिज की। बाबा ने कहा हमने तो सीधे मैरिज करवा दिए हैं। आज ही सुबह 2 दिन से ब्रह्मसंबंधी आ रहे हैं वैष्णव, ब्रह्मसंबंध लिए, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपके तो बड़े भाग्य हैं कि ब्रह्मसंबंध लेते ही व्रज यात्रा कर रहे हो, इतने बड़े भाग्य हैं आपके। आज सालों बीत जाते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन उसको व्रज के दर्शन, व्रज यात्रा का अवसर नहीं मिलता है। आज तुम भाग्यशाली हो कि व्रज में तुम्हारा शरणागति हो रही है, ब्रह्मसंबंध ले रहे हो और साथ में व्रज यात्रा कर रहे हो। देख लो, और गोसाई जी की भी आज्ञा है कि जीवन में एक बार वैष्णव को परिक्रमा करनी चाहिए, तो एक ब्रह्मसंबंध लेते ही परिक्रमा। देखो, बिना ब्रह्मसंबंध तो परिक्रमा होती नहीं। हमारे वहां 2 प्रकार की दीक्षा है, एक नाम दीक्षा, षणमंत्र दीक्षा, और एक ब्रह्मसंबंध दीक्षा। नाम दीक्षा उसे कहते हैं जब बच्चों को, छोटों को कान में नाम देते हैं, अष्टाक्षर देते हैं, उसको नाम दीक्षा बोलते हैं। वो दीक्षा लेने के बाद हम ठाकुर जी के बाहर के कीर्तन, सभी के बाहर के कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, बाहर की सभी सेवा सब कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे भाव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्संग मिलता है, जैसे जैसे भगवदियों का, वल्लभ का संग मिलता है, उस प्रकार से भाव जगता है, तब वो वैष्णव ब्रह्मसंबंध लेता है और ठाकुर जी की सेवा पधराकर सेवा करता होता है। और जब वो ब्रह्मसंबंध लेता है, उसको हमारे पुष्टि मार्ग में अलौकिक विवाह बोलते हैं। षणमंत्र दीक्षा यानी हमारी प्रभु के साथ अलौकिक सगाई, और ब्रह्मसंबंध यानी हमारा प्रभु के साथ अलौकिक विवाह लग्न। तो बाबा ने और बलवंत भाई ने कहा कि यहां तो विवाह ही हो गए हैं। बहुत बढ़िया बात करी है। लौकिक में भी देखो, जब कोई लड़की लड़के का पक्का होता है तो फियांस और फियांसी दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं। और अब तो समय बदल भी गया है, अच्छा है, पहले ऐसा क्रम नहीं था। कई वैष्णव आते हैं, 2-4 दिन घूमते हैं, फिर लगता है नहीं अच्छा है तो छूट जाते हैं। मैं कहां गया वो, मुझे नहीं मजा आया, ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा है, समय अच्छा है कि भी अच्छा लगे तो जीवन बिताएंगे, नहीं लगे तो छूट गए, गलत नहीं है, अच्छा है। तो ऐसे कई होते हैं। तो ये ब्रह्मसंबंध मंत्र की दीक्षा, वो हमारी ब्रह्मसंबंध यानी कि अलौकिक विवाह है प्रभु के साथ। तो श्रवण मंत्र दीक्षा लेने के बाद जैसे जैसे हमारा भाव बढ़ता है, ऐसे हमारी भाव बढ़ने के बाद हम ब्रह्मसंबंध लेते हैं, ठाकुर जी को पधरा के सेवा करते हैं, उसे हम अलौकिक विवाह कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमने ब्रह्मसंबंध लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे घर में जो ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, तो हमारा विवाह अभी बाकी ब्रह्मसंबंध होने के बाद भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी नहीं विराजते। आज हमने ब्रह्मसंबंध ले लिया है, ठाकुर जी के साथ शादी कर ली है, विवाह कर लिया है, लेकिन ठाकुर जी को घर में पधराया नहीं है। और जब तक ठाकुर जी घर में नहीं विराजते हैं, तब तक हमारा ब्रह्मसंबंध अधूरा माना जाता है। मैं कई बार हंसते हंसते वैष्णव कहता हूं कि हमारे वहां पहले के काल में बाल विवाह होते, बाल विवाह तो 5, 7, 10 साल में बाल विवाह हो जाते। फिर लड़की जब बड़ी होती तो उसका गोना होता। गोना यानी अपने घर से, पियर से ससुराल जाए। उसको ब्रजभाषा में गिनो कि यहाँ MP UP में गिनो, उसको गोना बोलते हैं। गोना यानी पति के घर जाना। तो वैष्णवों से हंसते हंसते कहता हूं और श्री वल्लभ से विनती करता हूं, श्री गोवर्धनधर से विनती करता हूं कि प्रभु, भले हमने ये जीव का ब्रह्मसंबंध करवा दिया है, लेकिन जीव अभी छोटा है, बालक समान है। जैसे जैसे इसको सत्संग बढ़ेगा, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, उस प्रकार से वो आपकी सेवा में तत्पर होगा। ऐसे प्रभु से विनती करता हूं। जब जीव बड़ा होता है तो सेवा करता होता है, अपने पति के घर जाता है। कहा ना, जब लड़की बड़ी होती तो गोना हो जाता है। उस प्रकार से ब्रह्मसंबंध लेने के बाद भले हम हमारे घर में हैं, ठाकुर जी को नहीं पध रहा है, लेकिन जैसे जैसे सत्संग मिलेगा, पोषण मिलेगा, उस प्रकार से हम तत्पर होंगे और ठाकुर जी को घर में पधरा के सेवा में सन्मुख होंगे। तब हमारा गोना हो गया। अब बात यहां ये आई कि आज हमारे ब्रह्मसंबंध हो गए, शरण मंत्र दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ठाकुर जी अभी भी हमारे में से ऐसे वैष्णव ऐसे हैं
जिनके घर में ठाकुर जी शिव नहीं विराज रहे हैं। ऐसे कई वैष्णव हैं, लेकिन अब देखने की बात तो यह है कि हमारी कल प्रथम रात्रि तो हो गई, विदाउट मैरिज हो गई है। देखो आप, ये आश्री के और श्री वल्लभ की कहानी से हुई है, समझ लो आप। अब प्रश्न ये है कि विदाउट मैरिज हमने ये प्रथम रात्रि का सुख ले लिया, ये आनंद ले लिया, आज दूसरा भी लेंगे, लेकिन संसार का भी नियम है, ऐसी कोई गड़बड़ हो जाए तो बाद में दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी ये व्रज यात्रा की फलश्रुति यही है कि आपको सब सुख दिया है तो घर जाके सेवा में सन्मुख हो जाना, नहीं तो ये हमारे माथे आ जाएगा और ये हम दोष हमारे माथे नहीं रखेंगे, आपको सेवा में सन्मुख करके ही रहेंगे। ये 30 दिन में इतना पोषण, इतना सत्संग, इतने आपको तत्पर कर देंगे कि घर जाके आप सेवा में सन्मुख हो जाएं, आपके घर घर में ठाकुर जी विराजे और सेवा करते हो, यही हमारा भाव है। जितने वैष्णव सेवा कर रहे हैं और जितने वैष्णव के घर में ठाकुर जी नहीं विराज रहे, ये यात्रा की फलश्रुति यही है और हमारा भी यही ध्येय है कि यहां से जो व्रजाधीश हैं उनको हम घर पधरा जाए और वहां जाके उनको वही सन्मुख हो। तो वैष्णवजनों, यही हमारा भाव है और इसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा में सन्मुख होना है। आज सुबह ही जब मैं व्रज यात्रा कर रहा था, परिक्रमा दे रहा था, तभी कई वैष्णव ने ऐसे कहा, जय हमारा ऐसा भाव था कि आपके संग चलें और परिक्रमा दें, लेकिन आपके संग चलना तो हमारा बस का नहीं है, क्योंकि आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने हंसते हंसते वैष्णव से कहा कि ऐसी बात मत करो, हम आगे हो या पीछे हो, हम हमारे साथ ही हैं आपके, याद रखना। हम आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, कहीं भी हो, आपको पल भर का सुख वो आपको सदा मिलेगा, याद रखना आप, हम आपके सदा साथ ही हैं। अहमदाबाद में जब मीटिंग होती तब कई वैष्णव आके विनती कर जाते कि जे हमको पाल आपके पास देना, खास लिखवाते कि हमने जे नहीं पासे पाल आप जो कार्यालय में लिखवाते। तो मैं हंसते हंसते वैष्णव से कहता कि भैया खाली पाल पास रखने से कुछ नहीं होता है, जीव का पास होना बहुत जरूरी है। पाल तो लगा दिया पास में, लेकिन आप पाल के अंदर होगे तो करोगे क्या? भले दूर पाल है, लेकिन आपकी सन्मुखता हमारे सन्मुख है, तो आपकी पासता पासी हो हमारे, याद रखना, तो हमारे आप पासी। कहने का तात्पर्य है वैष्णवजनों कि आप हमारे संग रहे, हमारे साथ रहे, हमारे सन्मुख रहे, तो आपको सभी आपको दान मिलेंगे, जो भी भाव है सब आपको प्राप्त होगा, सत्संग प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से नित्य हमारी सन्मुख रहे, बैठक जी में जाई चर्च करें, उसके बाद जब भी यहाँ है शाम को हम विराजें तो हमारी सन्मुख हो। यहाँ तो वचनामृत होता है, वचनामृत यानी क्या? वन वे, हम जो कहेंगे वो सुनोगे, और वहां क्या होगा? टू वे होगा, आप कहेंगे वो हम भी सुनेंगे और आपका समाधान भी हम करेंगे। तो हमको वन वे में नहीं रहना है, टू वे में भी रहना है, समझे ना? यहाँ तो हम प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वहां पे आपके जो समाधान होंगे प्रश्न के, अलौकिक समाधान, वो वहां प्राप्त होंगे। तो वहां पे भी आप हमारा संपर्क करा करें, वहां भी सन्मुख रहे, तो आपको सत्संग प्रवचन का लाभ विशेष मिलेगा। दूसरी, कल हम यहाँ से शांतन कुंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, शांतन बिहारी का मंदिर है, लेकिन कल कोई बैठक जी हमारी यात्रा में नहीं आ रहे हैं, कल कोई जगह हमें जारी चंस्पर्श नहीं करने हैं। मुझे संदेह हुआ एक दिन ऐसा कैसे जाएगा कि जारी चंस्पर्श न हो, इससे कैसे जाएगा? मुझे अहमदाबाद की बात याद आ गई। अहमदाबाद में कई वैष्णव ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ के धोती ऊपर ना, यहाँ की बैठक जी, उन्होंने कहा जे हमारे तो प्रकट आप ही आपको कर दे रहे हैं। तो कल यहां पे दंडवत करके आप निकलेंगे तो आपके बैठक जी हो गए, समझ लेना। और दूसरा, अब रही बात जारी की, तो अब जारी जी का है ऐसा भाव कि जब भी हम चलते चलते यात्रा में जाएं तो जल का थर्मस रखें या बिस्लरी रखें, कहीं कोई वैष्णव दिख जाए तो उसको पिला देना है, वो जारी जी आ जाएगी आपकी। कहीं कोई भी थका वैष्णव हो, जो थका हुआ हो, बुजुर्ग हो, जिसको प्यास लगी हो, उसको अपने थर्मस में से जल पिला दोगे, समझो वल्लभ ने जारी स्वीकार ली। तो वैष्णवजनों, ज्यादा समय न लेते हुए आपसे यही कहना है, खूब आनंद से परिक्रमा दो, भगवत नाम लो। हमारे संग जो जो यात्री वैष्णव संग में चलते हैं वो भगवत गुणानुवाद करते हैं, लेकिन कई बार 8, 10, 15 किलोमीटर थक जाते हैं तो फिर बोल नहीं पाते। तो वैष्णव से कहना है, भले जोर से धुन कीर्तन करो न करो, मन में अष्टाक्षर मंत्र बोलते ही रहो।
उसके बिना पद यात्रा नहीं हो पाएगी। अष्टाक्षर मंत्र का अनुसंधान सतत हमारे हृदय में होना ही चाहिए, ये बात याद रखनी है। तो अष्टाक्षर बोलते बोलते हम यात्रा करेंगे, ब्रज यात्रा करेंगे, तो कहां समय बीतेगा, कहां हमारी पैर आगे बढ़ेंगे मालूम नहीं पड़ेगा, अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो वैष्णवजनों, ज्यादा समय न लेते हुए आज की ना, हमको कोई पकड़े नहीं कहीं, वो जिम्मेदारी हमारे माथे, हमको बचा लेना आपके माथे है। याद रखना, कई बार मैं वैष्णव से कहता हूं कि हमारे वैष्णव को के थक जाते हैं, ठाकुर जी को पधराओ, सेवा में सन्मुख हो, लेकिन वैष्णव लोग डरते हैं, हमें तो जीव छिए, हमें तो नाना छिए, हमें तो दोषी छिए, हमें तो अपराधी छिए, केम करसू। तो हम कहते हैं ठाकुर जी ने सदोष अपनाया है, अब ये सब बातें भूल जाओ, तो ठाकुर जी की सन्मुख हो। हम विनती ठाकुर जी को करते हैं, गोवर्धनधर को करते हैं, प्रभु ये जीव भले ब्रह्मसवल लिया है लेकिन अभी छोटा है, आगे जाके 2-5 साल में सत्संग मिलेगा, पोषण मिलेगा, हमारे सन्मुख रहेगा, तो वो आपको पधरा के सेवा में सन्मुख होगा। हम श्री गोवर्धनधर से विनती करते हैं कि जय आज नहीं तो कल ये जीव सन्मुख होगा, लेकिन गोवर्धनधर मान जाते हैं वल्लभ की कहानी से, उनसे विनती करते हैं तो बाल स्वरूप है, वो मान जाते थे, लेकिन हमारे वैष्णव नहीं मानते, हम तो दोषी छिए, हमें तो पापी छिए। उनको के थक जाते हैं कि सेवा में सन्मुख थाओ, ठाकुर जी को पधराओ, ठाकुर जी की सेवा करो, नहीं जय हमसे नहीं निभेगा, हम तो दोषी हैं, अपराधी हैं। कब तक अपराधी रहोगे? अब तो निकल जाओ बाहर। अब तो यही ध्यान रखना है, हम प्रभु के दास हैं, वो हमारे स्वामी है, हम सन्मुख हो, बस यही हमारी भावना है। तो वैष्णवजनों, ज्यादा समय न लेते हुए सब वैष्णव को आज की बधाई देता हूं और यहां विराम लेता हूं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद अद्भुत कर्मणे। चिरंजी कुंजेश कुमार, चिरंजी सानिध्य, आश्रय, अनुग्रह और हमारे प्रिय वल्लभीय व्रज यात्रा के सभी वल्लभीय वैष्णवों को आज मधुबन में द्वितीय दिवस की खूब खूब शुभकामना है, क्योंकि एक अजीब क्रम मेरे 15-20 मिनट पहले मेरे देखने में, अनुभव में आया कि आज दूज का चांद हमें दृष्टि में आ रहा है। ऊपर देखना आप, दूज, बीज। तो मधुबन में, ब्रज में, परिक्रमा में दूसरा दिन और दूज का चांद। इसका मतलब है जैसे जैसे चांद बढ़ता जाएगा, अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा और तेजस्वी और आनंदमय और रोशनी वाली होती जाएगी। अब ये जो प्रकाश है, ये वल्लभ का, स्वामी जी का है, शुद्धि है, और इसके बाद आएगी बधी, उसमें श्रृंगार का श्याम रंग आएगा। तो स्वामी जी वल्लभ हमें श्रीनाथ जी को सौंपेंगे, वो श्याम रंग चढ़ेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है, जिस प्रकार बाबा ने कहा कि शुभ रात्रि का अनुभव वैष्णवों ने कहा बाबा से आज सुबह, एक बात और बताओ, किसी वैष्णव ने मुझसे यह भी कहा जय एक शुभ रात्रि नहीं, व्रत की सारी रात्रियां शुभ रात्रि हो जाएं, ऐसी कृपा करो। तो मैंने कहा तथास्तु, सारी आपकी जितनी भी रात्रियां हैं व्रत की, सब शुभ रात्रि हो जाएंगी। एक बार और कि जिस प्रकार, इसको गलत अर्थ में मत लेना, सौंदर्य शास्त्र में, रस शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में जिसमें बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको कह रहा हूं। जितना महत्व नवोड़ा स्त्री का विवाह के बाद होता है, प्रथम कि भाई नई दुल्हन, नई बहू घर में आई, लेकिन रस शास्त्र, नाट्य शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र में शादी के बाद का जो दूसरा दिन होता है, सौंदर्य में